तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। जो भगवान का चिंतन नहीं करते, भगवान का भजन नहीं करते, उनको कहा जा रहा राम के मंदिर बनाए गए हैं राजनेताओं के लिए, क्योंकि राम धर्म से चले हैं। धर्म युक्त राजनीति हो। राजनेताओं को क्या पता धर्म क्या है। कौन सी पार्टी से जुड़े? पार्टी क्यों, किसी के तलवे क्यों चाटना, जब बनेंगे तो अपनी पार्टी बना लेंगे। तो जो प्रतिक्रिया मिली तो सुनते हैं। नेताओं से मेरा कोई लेना देना नहीं। कभी पॉलिटिक्स में जाने की नहीं सोचेंगे? जाएंगे, क्यों नहीं जाएंगे, जाना अलग विषय है। ये आपने हेडलाइन दे दी हमें। कोई बात नहीं, हेडलाइन ही हमारी हेडलाइन ही आप लोगों को लेनी रहती है। तो नहीं, आप महत्वपूर्ण है और इतना नेक काम कर रहे हैं, मैं उस पर भी आऊंगी। पर राजनीति में अच्छे लोगों को जाना चाहिए। कौन सी पार्टी से जुड़ेंगे? पार्टी क्यों, किसी के तलवे क्यों चाटना, जब बनेंगे तो अपनी पार्टी बना लेंगे। अच्छा, और किसी के तलवे क्यों चाटना, ऐसा क्यों कह रहे हैं आप? क्यों राजनीति तलवे चाटने का काम? क्यों राजनीति में तलवे नहीं चाटते लोग? आपको क्या लगता है? राजनीति में सेवा भी करते हैं। कौन कर रहा है, नाम बताइए, बताइए कौन नेता सेवा कर रहा है? आप बताइए। गौ माता की हत्या कौन बंद कर रहा है? नाम एक नाम गिनाइए मेरे को। आप लोग ही चढ़ाए हैं चने के झाड़ में। आप इतने हैंडसम भी लगते हैं मुझे आचार्य जी। आपको कभी बॉलीवुड में नहीं जाने का मन किया? कभी ऐसा लगा नहीं? बॉलीवुड में गए तो थे तो सबको फिर मिर्ची लग गई। कब गए थे आप? गए थे। और गाना भी गाते हैं आप, मैंने आपको सुना है। थोड़ा सा गुनगुना दीजिए जो आपका पसंदीदा सॉन्ग हो। आपके लिए? मेरे लिए? अरे तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। ऐसे क्यों कह रहे हैं? ना नहीं, भजन है। आपने कहा सबसे प्रिय भजन कौन सा, वो मैं आपको नहीं, आपने कहा आपके लिए, आपने कहा आपके लिए। ना राम नाम लीन हो तूने भरी जवानी में। पर समाज सेवा कर रहे हैं, पर मीम्स देखते हैं आप अपने? कम देखते हैं, टाइम कम मिलता। देखो आपसे बात करने का टाइम मेरे को कम मिला। तो ऐसा लगता है कि अगर आपका मजाक बन रहा है तो अच्छा लगता है आपको? देखिए मजाक, आज लोग तो मजाक भगवान का भी बना रहे हैं, तो क्या भगवान आके बोलेंगे भाई मेरा मजाक मत बनाओ? मजाक तो लोग भगवान का भी बना रहे हैं। तो जो बना रहे हैं वो कौन से समझदार लोग हैं? अब बताइए, गौरी गोपाल आश्रम में 150 बच्चे पढ़ रहे हैं, है ना? बच्चों का रहना फ्री, खाना फ्री, पढ़ना फ्री, लिखना फ्री, और 150 बच्चों को हम पढ़ा लिखा के योग्य बना रहे हैं। तो अब आप भी बनाइए योग्य बच्चों को। यदि आप नहीं बना पाते तो जो बना रहा उसका मजाक ही उड़ा लीजिए। तो आप मेरा मजाक उड़ाएंगे तो मेरा मजाक उड़ा के आपको क्या मिलना है? भाई जो हम कर रहे हैं वो कर लीजिए ना, मजाक तो सब उड़ा ही लेंगे। लेकिन आप पर आरोप लगता है कि आप महिलाओं के खिलाफ हैं। महिलाओं के खिलाफ हैं तो 300 माताओं को आप ले जाइए, आप कर लीजिए सेवा। आपने महिलाओं की उम्र को लेकर सवाल किया, कहा कि 25 साल की उम्र तक एक महिला कहाँ कहाँ मुंह मारती है, ये भी एक कंट्रोवर्सी। तो आप नहीं देख रहे हैं संसार में? अभी मैं कल ही बच्ची से प्रश्नोत्तरी किया, एक 16 साल की लड़की ने बताया कि उसका एक चक्कर एक मुसलमान लड़के से था। यहाँ रोज आप मेरे साथ रहिए 2-4 दिन, आपको पता चल जाएगा। 16-17 साल की खूब लड़कियाँ आती हैं, उनके माँ बाप लेके आते हैं, महाराज जी मेरी बेटी को समझाओ, ये किसी के चक्कर में पड़ गई है। फिर कौन है जिम्मेदार? तो क्या लड़के मुंह नहीं मारते? लड़के तो मुंह मार ही रहे हैं, लेकिन आप मुंह मारने का मौका मत दीजिए ना। आप देंगे तो मुंह मारेंगे, वो लड़के अकेले क्या कर लेंगे जब आप मौका ही नहीं देंगे तो। पर आप लिव इन के भी खिलाफ हैं, ऐसा है कि जबरदस्ती थोपते हैं आप विचार? आप लिव इन के सपोर्टर हैं? हाँ, आप लिव इन के सपोर्टर हैं? नहीं, आपसे मैं पूछ रही हूँ। मैं आपसे ये पूछ रही हूँ कि आप पर आरोप ये लगे कि आप जबरदस्ती किसी को जीने नहीं दे रहे, उनकी जो मर्जी है। कहाँ मारे डाल रहे हैं, किसका गला दबा रहे हैं? कि लोगों को क्या जीने का अधिकार नहीं? लोग जो जैसी मर्जी उनको वैसा जीना चाहिए। नहीं, आप 10 लोगों के साथ लिव इन में रहिए, हमें क्या आपत्ति है? आप कह रहे हैं जीने नहीं दे रहे हो, आपको 10 लोगों के साथ लिव इन में रहना, स्वतंत्र रहिए, हम कहाँ थोड़ी मना करेंगे। हम थोड़ी देखने जा रहे हैं, हम तो पहली बार आपसे मिले। इसके पहले आप कितने लोगों के संग रह चुकी हैं हमें क्या पता। और हम कहाँ जीने नहीं दे रहे हैं आपको, आप रहिए 10 लोगों के साथ रहिए, हमें क्या दिक्कत। लेकिन महाराज जी ऐसा नहीं है कि स्वेच्छा में दखल है ये किसी के भी? रहिए ना, तो हम कहाँ आपके घर में जा रहे हैं कुंडी खड़का रहे हैं? नहीं, मैं आप पूरा समाज के लेवल पे बात कर रहे हो ना। हाँ। तो इसीलिए तो हम किस की कुंडी खड़का रहे हैं कि भाई लेवल में मत रहो? जो रह रहे हैं वो तो रह ही रहे हैं, हम तो समझा रहे हैं। लेकिन आपको गलत लगता है? अरे हमको क्या, धर्म इजाजत नहीं देता, धर्म इसकी इजाजत नहीं देता लेवल में रहने की। टीवी या फिर यूट्यूब? दोनों में जो अच्छी चीज देखी जाए, यदि अच्छी चीज आप किसी प्लेटफॉर्म में देख रहे हैं तो दोनों श्रेष्ठ हैं। अच्छी चीज देख रहे हैं तो, और गलत चीज कहीं भी देख रहे हैं, मुताबिक दोनों गलत हैं। यदि देखो यूट्यूब अच्छी चीज इसलिए है क्योंकि यूट्यूब ना होता तो मीडिया ने कब का संतों को बदनाम कर चुकी होती।
तो यूट्यूब के द्वारा हम लोग निष्पक्षता है। अपनी बात रख पाते हैं। हाँ। अपनी बात रख पाते, वरना अपनी बात रखने का कोई प्लेटफॉर्म नहीं था हम लोगों के पास। कैसे हम लोग अपनी बात रखते। तो यूट्यूब जब से आया तो भला करे भगवान यूट्यूब बनाने वाले का कि हम जैसे लोगों को अपनी बात रखने का मौका दिया, वरना मीडिया तो कब का डुबा चुकी होती। सनातन या फिर राजनीति? भाई सनातन ही एक राजनीति का हिस्सा है, राजनीति सनातन का हिस्सा, दोनों एक दूसरे के पर्याय हैं, दोनों एक दूसरे की पांव हैं, है ना। सनातन है तो देश है तो राजनीति भी होगी। राष्ट्र ही नहीं रहेगा, सनातन ही नहीं रहेगा तो राजनीति क्या कर लोगे। अगर कभी लड़का गलत करता है, लड़के गलत करते ही हैं, कुछ लड़के बहुत गलत हैं, इसमें क्या है। अकेली लड़की थोड़ी गलत होती है, अकेली लड़की क्या कर लेगी, अकेले लड़का क्या कर लेगा। जब गलत कहा जाता है तो दोनों के लिए कहा जाता है, एक कैसे गलत कर लेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ? नरेंद्र मोदी जी बहुत अच्छे प्रधानमंत्री हैं, इनके जैसा प्रधानमंत्री इस भारत को पहले तो नहीं मिला। प्रधानमंत्री जी ने बहुत देश हित में काम किया है। छोटा सा काम कर दें, गौ हत्या बंद कर दें, तो मोदी जी को मैं रख के मंदिर में उनकी आरती उतारूंगा। कब? जब गौ हत्या बंद मिलेंगे। मायावती जी? मायावती जी ने तो अपने शासन काल में बेचारी मायावती जी ने तो कहा तिलक तराजू और तलवार, इनको मारो जूता चार। तो मायावती जी तो जूता मारेंगी यदि आएंगी तो। हाल ही में आपने तिलक की कंट्रोवर्सी सुनी होगी। एक कंपनी ने, लेंसकार्ट कंपनी ने ये गाइडलाइन निकाली कि हिजाब तो अलाउड है, हिजाब अलाउड है, लेकिन तिलक अलाउड नहीं है, तिलक मत लगाओ। तो जब नाश मनुष्य का छाता है, पहले विवेक मर जाता है। उनके विनाश का टाइम निकट होगा तो बुद्धि भ्रष्ट हो गई। विनाश काले विपरीत बुद्धि, ऐसा बोल के उन्होंने अपना नुकसान ही किया होगा, फायदा तो हुआ ना होगा। तो लेकिन समाज में तो हर किस्म के लोग हैं। यही तो विनाश का टाइम है। ऐसे आजकल देखो, सबके साथ रह करके, सबका साथ लेके देके काम करना चाहिए। आपको लगता है ये गलत हुआ? गलत ऐसा नहीं बोलना चाहिए भाई। हमारे पास देखो गौरी गोपाल रसोई चल रही है, कोई हिजाब पहन के बहन आएगी तो क्या हम उसे भोजन नहीं देंगे? हिजाब वाले को भी भोजन देंगे, मुसलमान भाई आएगा उससे भी हम भोजन कराएंगे। कोई भेदभाव कोई भेदभाव जब हम नहीं करते। हमारे पास कोई वृद्ध माता आ जाए मुसलमान की, हम तो सब माताओं के पांव दबाते हैं, कोई वृद्ध माता मुसलमान की आ जाए तो हम उस माता के साथ भी वही व्यवहार करेंगे जो ना माओ के साथ करते हैं। हमारे लिए तो कोई भेद नहीं है। जब हमारे अंदर भेद नहीं है तो आप काहे भेद कर रहे हो? इंसानियत से प्रेम करिए, है ना। भेदभाव करने वाले तो बहुत सारे लोग हैं।